पूरी ताकत लगाने के बाद भी बकी खुद को कोमोटो मुसाशी की पकड़ से छुड़ा नहीं पा रहा था। जैसे जैसे मुसाशी की पकड़ मजबूत होती जा रही थी, बकी के टखने में भयानक दर्द उठने लगा, लेकिन मुसाशी ने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया। अचानक उसने तलवार चलाने की मुद्रा बनाई और बकी को जमीन पर जोर से पटकने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर टोकुगावा भी घबरा गया, क्योंकि मुसाशी का वार लोहे से बनी तलवार तक को तोड़ सकता था। अगले ही पल मुसाशी ने बकी को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। हालांकि बकी ने पहले ही अपने हाथ से सिर बचा लिया था, लेकिन उस खतरनाक वार से वह तुरंत बेहोश हो गया। करीब 2.5 घंटे बाद बकी को होश आया। तभी उसे एहसास हुआ कि जिससे वह अभी लड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि सदियों पहले मर चुका महान तलवारबाज मियामोटो मुसाशी था। यह सोचकर भी उसका दिल शांत नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह फिर से बाहर निकला और मुसाशी को दोबारा चुनौती देने पहुंच गया। लेकिन मुसाशी मुस्कुराकर बोला, अभी अभी तो तुम मर चुके थे, अगर चाहता तो इन 2.5 घंटों में तुम्हें कई बार मार सकता था। यह सुनकर बकी को थोड़ी शर्म जरूर आई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अगले ही पल उसने मुसाशी के चेहरे की तरफ अपनी सबसे तेज मुक्का चला दिया। यह वही मुक्का था जो युजिरो हनुमा ने उसे बचपन में सिखाया था। बकी का मुक्का बिजली की तरह मुसाशी के चेहरे पर लगा और उसकी ताकत से मुसाशी एक घुटने पर बैठ गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही मुसाशी शांत होकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैंने इस वार से बचने की कोशिश ही नहीं की, मैं बस इसकी ताकत महसूस करना चाहता था। फिर उसने अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर नितेन इचिरयू की मुद्रा बना ली। उसके हाथों में जैसे 2 अदृश्य तलवारें दिखाई देने लगीं। यह डरावनी आभा देखकर बकी को अचानक युजिरो हनुमा की याद आ गई। अगले ही पल बकी ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार मुसाशी ने उसका मुक्का आसानी से पकड़ लिया और हल्का सा वार किया। अचानक बकी को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर हजारों तलवारों से काट दिया गया हो। दर्द से वह जोर से चिल्ला उठा। फिर भी बकी ने हार नहीं मानी और दोबारा हमला करने दौड़ा, लेकिन मुसाशी हवा में उछलकर सीधे छत पर जा पहुंचा। अब वह बकी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसके हिसाब से कोई इंसान उसका वार झेलकर पलटवार करे यह उम्मीद से कहीं ज्यादा था। लेकिन अब मुसाशी का खेलने का मन खत्म हो चुका था। अगले ही पल वह एक छलांग लगाकर गायब हो गया और जैसे ही वह गया बकी का शरीर जवाब दे गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। आगे क्या बकी दोबारा मुसाशी से लड़ पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।